दोस्तों अपने देश के अंदर में कुछ भी कर लो पर लोगों की भावनाओं के साथ में अगर खेलोगे तो भाई साहब नाप दिए जाओगे। ऐसा क्या बोल दिया इन बाबा जी ने कि इनके नाम के साथ में बाइकोट जुड़ गया। और क्या कनेक्शन है यहाँ पर इनकी बातों का स्वामी विवेकानंद जी के साथ में। और इन्हीं से रिलेटेड आज द हिंदू ने एक पूरा आर्टिकल भी छाप दिया। तो पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ में क्या हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट है जिसके ऊपर आप लोग इस तरीके से कटाक्ष नहीं कर सकते। लोगों की फीलिंग के साथ में उनके रिलीजियस बिलीफ के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल रहकर बातें करनी पड़ेगी। पूरा मुद्दा क्या है थोड़ा सा आसान शब्दों में समझेंगे ताकि एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इनका नाम है इनका नाम है मोंग अमोंग लियाज दास। ये एक पंजाबी फैमिली से आते हैं और रिसेंटली अभी आप लोगों ने यूट्यूब पर इनके कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें ये डाइट के ऊपर बात करते हुए पाए जाते हैं कि इंसान को क्या खाना चाहिए, चेहरे पर चमक कैसे रहती है, किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को जो वो लीड कर सकते हो, एक एक्टिव लाइफ आप लोग इंजॉय कर सकते हो, एक हेल्दी लाइफ आप लोग इंजॉय कर सकते हो। इन सब के बीच में इन्होंने एक बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल सा कमेंट बोल दिया यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो फिश खाया करते थे। तो जैसे ही यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई तो यहाँ पर पूरे देश के अंदर में बेसिकली कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि इनके हिसाब से ये गलत था और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को क्रिटिसाइज कर दिया। आज की डेट में किसी स्टूडेंट के कमरे में अगर आप लोग जाओगे ना, हर एक स्टूडेंट के कमरे में कोई ना कोई आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की जो है पिक्चर फोटो या फिर कोई भी ऐसी आप लोगों को स्टेचू वगैरह मिल जाएगी। और कोई ना कोई कोटेशन तो इंसान के पास में जरूर होगी होगी, है कि नहीं? बताइए जरा, आप लोगों के पास में कोई ऐसी कोटेशन है जो कि आप लोगों को बहुत फेमस लगती है तो बताना जरूर। अभी मुद्दा क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा अगर मैप भी आप लोग देखोगे तो वेस्ट बंगाल की लोकेशन क्या है आप लोग ध्यान से देखो। वेस्ट बंगाल हमारी कंट्री में कहने के लिए वेस्ट बंगाल है पर लेकिन ये ईस्ट में पड़ता है तो इसको बेसिकली वेस्ट बंगाल हम लोग बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि जब बांग्लादेश को अलग किया गया था वेस्ट बंगाल से, अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर तो ये बांग्लादेश के वेस्ट में आता है तो इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल जो है हमारे यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन पर है जो कि समुद्र के साथ में बाउंड्री टच करता है और फिश मछली जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है फिश, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फिश का सेवन करती है और रिलीजियस ट्रेडिशन में भी फिश का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसा इन्होंने बोला तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो रिलीजियस भावनाएं भी यहाँ पर हर्ट हुई। और इंसान क्या खाता है ये तो इंडिपेंडेंट है ना, वो खुद क्या खाएगा क्या पहनेगा आप लोग उसके ऊपर इस तरीके से कमेंट नहीं कर सकते। और वो भी ऐसे इंसान के बारे में जो कि आज की डेट में देश के अंदर में कहीं ना कहीं कहीं भी चले जाओ आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का नाम एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जाता है जो कि यूथ के लिए काम करते हैं। आप लोगों को पता है हमारे देश में इनके नाम पर एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए किस डेट में हम लोग बेसिकली यूथ से रिलेटेड जो डे सेलिब्रेट करते हैं वो किस डेट में करते हैं? इनका जन्मदिन भी है, वो बताना जरूर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, चाहे आप लोग बात कर लो स्कूल के बारे में, चाहे बात कर लो रामकृष्ण हंस मिशन के बारे में, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल से निकल कर आए। दोनों का हेडक्वार्टर आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्कूल के बारे में तो यहाँ पर इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था यहाँ पर सिरिला सिरिला प्रभुपत के द्वारा। तो ये 1966 में, यानी कि ये अभी रिसेंटली यहाँ पर बेसिकली इसको बनाया गया है। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, रामकिशन जो मिशन के बारे में, उसको फाउंड किया गया था 1897 में, यानी कि काफी पुराना है। अगर ध्यान से देखोगे मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका भी हेडक्वार्टर आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में बेलूर इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों वेस्ट बंगाल से ही निकल कर आ रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर अभी क्या किया, जैसे इनके द्वारा ये बातें बोली गई तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया, पब्लिक लाइफ में जाने से इनको मना कर दिया गया, 1 महीने का इनके ऊपर बैन लगा दिया गया पब्लिक में बोलने से, क्योंकि एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर भी आप लोगों ने इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर देखा होगा। पर लेकिन किसी भी तरीके से देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोग कितने भी बड़े पब्लिक स्पीकर क्यों ना हो, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे शब्द न बोले जाएं जो कि लोगों की भावनाओं को आहत करें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के अंदर में आप लोगों को पता है पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट, जिनको हिंदी में आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हो, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रखे गए हैं। और इसके अंदर में जब रिलीजियस के बारे में आप लोग बातें करते हो तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोग जब बात करते हो फ्रीडम के बारे में कि हाँ क्या क्या फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक बात करते हैं। और इवन आर्टिकल 21 तो इतना पावरफुल है जो कि आप लोगों को दुनिया भर की पावर देता है कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सकते हो, क्या खाना पीना, जिंदगी में किस तरीके से रहना, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट के ऊपर भी कमेंट किया, उनके रिलीजन के ऊपर, उनकी कल्चर के ऊपर।
तो कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सी जो है वो इनके साथ में जुड़ गई, इसीलिए इस फोन ने जो है इनको रिसेंटली अभी बैन कर दिया है।